नोटबुक खोल लेते हैं अपना। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट किस तरीके से बनती है, लिस्ट के आइटम जो होते हैं वो किस तरीके से अपडेट हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लिस्ट क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, यानी कि डेटा स्टोर करने का तरीका होता है। इसके अलावा पाइथन के अंदर और भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका हमने लिस्ट देखा था, आज हम एक और जो है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है टपल। टपल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं और अपना क्या फर्क क्या होता है लिस्ट से। हालांकि लिस्ट भी तो डेटा स्टोर करता है, और टपल के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा रहे हैं, तो वो टपल के अंदर जो है वो क्या ऐसी क्वालिटी है जो उसको जो है वो लिस्ट से जो मुख्तलिफ बनाती है। तो देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो टपल देखेंगे, उसके अलावा एक और हमारे पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम सेट कहते हैं, सेट का थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग लूप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा एक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास और होता है जिसको हम लोग डिक्शनरीज कहते हैं। डिक्शनरी का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको हम लोग जो है वो अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। डिक्शनरी भी डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसके अंदर जो है वो एक अलग तरीके से जो है हमारे पास जो है वो डेटा स्टोर होता है। लिस्ट लिस्ट टपल और सेट से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिक्शनरी में। न्यू फाइल बना लेते हैं। सर, लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका ये था कि हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो लिस्ट का नाम देते हैं, और ये जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल रूल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से लिस्ट का भी वही रूल होता है, और हमारे पास रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए कोई लिस्ट डिफाइन करते वक्त। तो कोई लिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये लिस्ट है, ये लिस्ट एक रिजर्व कीवर्ड है हमारा। लिस्ट के जो है यहाँ पे स्पेशल मीनिंग होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो लिस्ट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसी तरीके से सेट भी अलाउ नहीं करेगा ये मुझे। इसी तरीके से टपल भी ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, क्योंकि टपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं सारे के सारे, ये हम लोग जो है वो वेरिएबल बनाते वक्त इनको यूज नहीं कर सकते, सॉरी। जैसे हमारे पास जो है वो प्रिंट हो गया, प्रिंट हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, तो हम इसको वेरिएबल के नाम के लिए जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो लिस्ट हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करवाते थे, लिस्ट का नाम लिख देते हैं हम लोग, जैसे एक्स वाई जी हम लोगों ने नाम रख लिया लिस्ट का, तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते थे, तो अंदर जो थे हम लोग इसके अंदर वैल्यू डालते थे। लेकिन जो है वो टपल के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है वो राउंड बेसिस से हम लोग जो है वो पैरेंथेसिस से इसको जो है वो हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर जो है उसी तरीके से लिस्ट की तरह ही हम लोग जो है वो वैल्यूज डालते हैं। जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग पास करवानी है इसके अंदर, तो स्ट्रिंग लिखी, मैंने इसमें कॉमा से सेपरेट करते हैं वैल्यूज को। इसके अलावा मैं चाहूँ तो उसके अंदर कोई नंबर भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूँ उसमें पूरा, कार अहमद खान। तो ये मैंने एक टपल बनाया हुआ है। पता कैसे लगा टपल बनाया हुआ है? क्योंकि उसमें पैरेंथेसिस जो है ये राउंड ब्रेसेस आ रहे हैं इसके अंदर, जो है लिस्ट के अंदर हमारे पास जो था वो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे होते हैं। तो इससे हम लोगों ने अंदाजा लगाया है, पता लगाया कि ये जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास लिस्ट नहीं है, टपल है। इसके अलावा हम लोग टपल को जो है डायरेक्ट जो है वो कोई ब्रैकेट भी ना लगाएं, ऐसे भी हम लोग जो है वो टपल को डिफाइन कर सकते हैं। ये भी जो है वो लीगल है। अब लिस्ट और टपल के अंदर फर्क क्या होता है? लिस्ट और टपल में फर्क ये होता है कि लिस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है उसके आइटम को चेंज कर रहे थे, ऐड भी कर रहे थे, डिलीट भी कर रहे थे, इंसर्ट भी कर रहे थे, पॉप भी कर रहे थे। लेकिन टपल के अंदर क्या होता है कि आइटम्स जो होते हैं हमारे पास जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। आपको आप जो है इसके अंदर कोई भी आइटम रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई आइटम जो है इसमें चेंज नहीं कर सकते, ना कि इसके अंदर आप कोई आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। लिस्ट जो टपल जो है हमारे पास होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। एक दफा अगर आपने टपल बना दिया तो ना तो उसके अंदर कोई वैल्यू आइटम उसके अंदर ऐड हो सकता है, ना तो उसके अंदर से कोई आइटम डिलीट हो सकता है।
अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है तो आपको मजबूरी में जो है उस टपल को जो है वो दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर आइटम जो है वो ऐड करवाने के लिए। तो टपल के अंदर कोई अगर हम लोग एक ऐसी चीज जो है वो हम लोग ऐसा डेटा जो है वो एंटर करवाते हैं जो हमने जो है वो माना हुआ कि वो फिक्स है। जैसे कि कोई नंबर है जो हमने एक ऑर्डर बनाया हुआ है नंबर का, जैसे 9, 10, 11 है। तो ये एक फिक्स ऑर्डर है, मैं नहीं चाहूंगा कि 10 जो है वो पहले आ जाए, 9 जो है वो बाद में आए। तो ये एक फिक्स ऑर्डर है, तो मैं इस डेटा को जो है वो प्रेफर करूंगा। इस डेटा को स्टोर करवाने के लिए मैं टपल को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो है वो आगे पीछे हो या कोई जो है उसको डिलीट कर सके। ये मैं फिक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए जो है वो डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा टपल का। क्योंकि ये जो है मेरे को जो है वो अपना जो है वो क्वालिटी देता है उसकी, कि इसके अंदर के जो आइटम्स है वो ऐड नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो ये एक तरीके की लिस्ट ही है, एक तरीके से समझ लें कि आप पत्थर पे लिखी हुई लिस्ट, जिसको हम लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके आइटम को भी हम लोग जो है उसी तरीके से एक्सेस करते हैं जिस तरीके से लिस्ट के आइटम से एक्सेस करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्सिंग होती है लिस्ट के अंदर, कि जैसे ये वकार है, ये इस वक्त जो है किस इंडेक्स के ऊपर, ये 0 इंडेक्स के ऊपर लिखा है। अहमद जो है वो 1 इंडेक्स के ऊपर है, और ये दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो है उसका खान लिखा हुआ है। तो मैंने जो है वो अपने इस टपल का सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा। एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, अपना कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ आइटम के नाम से। अब मैं इस आइटम के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टपल का सेकंड एलिमेंट जो है वो स्टोर हो जाए। तो सिंपल क्या करूंगा, मैं पहले अपने टपल का नाम लिखूंगा। टपल का नाम लिखने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं उसका इंडेक्स का नाम दूंगा, कौन से इंडेक्स पे है दूसरा एलिमेंट, 1 इंडेक्स के ऊपर है, 1 इंडेक्स के ऊपर है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा अपने आइटम को, तो ये मुझे अहमद प्रिंट करके दे देगा। नेम एरर ये तो एक्सेस करने का तरीका यही है, बस इसका ना फर्क ये है कि हम लोग उसके अंदर जो है वो जो है एडिट नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो उसको लिस्ट जो है हमारे पास एक टर्म यूज होती है इसके लिए। लिस्ट हमारे पास होती है म्यूटेबल, और ये अपना म्यूटेबल होती है। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है, और यहाँ पर टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल है, यानी उनको ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते किसी भी एक आइटम को। तो जब ऐड और डिलीट भी नहीं कर सकते तो इसके अंदर कोई इंसर्ट अपेंड का कोई फंक्शन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि टपल है, इसके अंदर हम लोग जब आइटम ऐड ही नहीं कर सकते तो। और एक और चीज, टपल भी हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो अलाउ करते हैं। यानी कि अगर हम इसके अंदर जो मैं जो है यहाँ पे खान दोबारा भी लिख दूँ तो टपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है ये। अच्छा, एक चीज़ और, एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, लेंथ का फंक्शन, जिससे हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस टपल की लेंथ मुझे मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो तो यहाँ पे काट देते हैं आइटम एक्स वाई, जो टपल बनाया इसकी मैंने लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ का फंक्शन लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हैं, और इसमें जो है लेंथ के फंक्शन के अंदर मैं जो है एक्स वाई को डाल दूंगा, यानी कि अपने टपल को डाल दूंगा। तो ये मुझे इसकी लेंथ बता देगा कि ये जो मेरा टपल है कितने लेंथ का है। 3 लेंथ का है, तो ये 3 यहाँ पे आती है। इसी तरीके से एक टाइप का भी फंक्शन होता है, टाइप का फंक्शन होता है, वो उसकी टाइप बता देगा। तो ये अभी क्या बनाया मैंने, टपल बनाया ना, तो इसकी पहले टाइप देख लेते हैं हम लोग, किसकी टाइप है। टाइप का फंक्शन को कॉल करा, और टाइप के फंक्शन के अंदर जो है मैंने इसको पास करवाया, तो ये मुझे इसकी टाइप बता देगा कि ये जो क्या है, ये टपल है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, तो ये इसकी टाइप मुझे फिर लिस्ट बताएगा, ये लिस्ट है। ठीक है। तब भी ये देखने टपल बता रहा है, क्योंकि टपल के अंदर जरूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो अपना जो है पैरेंथेसिस को लगाए। बस यही था टपल के अंदर। आगे चलते हैं, सेट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, सेट क्या होता है।
सेट के अंदर ये होता है कि आइटम्स जो होते हैं आप आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, जो आपने आइटम्स रखे हैं वो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप उसको आइटम को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सेट को हम लोग जो है वो कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बता देगा, कर्ली ब्रेसेस लगाए हो तो आप समझिए कि जो मैंने लिखा है ये सेट है, ये एक सेट है। और सेट की एक ये खुसूसियत भी होती है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। सेट के अंदर आप जो है वो डुप्लीकेट्स नहीं रहता। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे कि एक सिटीज़ की लिस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर जो है हम लोग को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि कोई भी सिटी जो है वो एक बार फिर से जो है वो रिपीट ना हो जाए, तो हम लोग जो है वो प्रेफर करेंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, सेट का डेटा स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे, क्योंकि सेट का डेटा स्ट्रक्चर जो है हम लोग को ये अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। तो ये हमें इस तरीके से हम लोग जो है वो जो अलग अलग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बने हमारी नीड के मुताबिक। हर डेटा स्ट्रक्चर की अलग खूसियत होती है। तो इतना ही था सेट के अंदर भी, बिल्कुल सिमिलर होते हैं ये भी और डेटा स्ट्रक्चर की तरह। अब आते हैं लूप्स के ऊपर, आ जाते हैं लूप्स क्या होते हैं। अच्छा, लूप्स के अंदर अगर मैं एक जो मैंने जो अभी एक सेट बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर लूप चलाऊं और ये जो है मेरे जो सारे के सारे जो सेट के एलिमेंट है वो सारे के सारे जो है वो प्रिंट हो जाए। एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दूं, तो ये क्या है, मुझे उसी सूरत में लाके जो है वो प्रिंट कर देगा। एक्सएल को अगर मैं यहाँ पे रहना चाहूँ तो ये मैं इसको ये जो है मेरे को उठा के ला के दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो है वो अलग अलग जो है वो प्रिंट हो। तो मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा। मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये वर्क किस तरीके से करता है। फॉर एक्स रिवर्स में हो गया। तो दोबारा से बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, प्रोग्राम के अंदर हमने जब इसके ऊपर फॉर का लूप चलाया, लूप क्या होता है कि जो है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जब तक वो क्या है वो उसको जो है वो कंटिन्यूसली जो है हमारी जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो चलाता रहता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पे फॉर एक्स लिखा है, तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है जो कि मैंने जो है फॉर के लूप के लिए बनाया है, और जो कि किस में ट्रेवर्स करेगा, हमारी इस लिस्ट के अंदर जो है जो कि लिस्ट जो हमने यहाँ पे मेंशन की है यहाँ पे, इस लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करेगा और उसके बाद जो है इसको दूसरी लाइन के अंदर आके उसको प्रिंट कर देगा। जब हमने यहाँ पे फॉर एक्स लिखा तो एक्स क्या है, इन एक्स वाई जी, तो एक्स जो है हमारी इस वाली लिस्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी
उसको, यानी कि अब एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, हमारे पास वकार स्टोर हो गया। तो जब ये दूसरी लाइन के ऊपर गया तो इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया एक्स को। तो यहाँ पे जो है वो वकार प्रिंट हो गया। अब एक्स के अंदर क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हो गया और ये लूप जो है वो फिर से चला। जब ये लूप फिर से चला तो एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर अब क्या स्टोर होगा, एक आइटम इंक्रीमेंट होके अहमद जो है स्टोर होगा। तो जब एक्स के अंदर अहमद स्टोर हुआ तो यहाँ पे जो है वो प्रिंट एक्स जो है वो यहाँ पे अहमद जो है प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद तीसरी दफा लूप चला। लूप जो है वो हमारी जो है वो लेंथ के मुताबिक चलता है। जैसे कि ये फॉर लूप, हमारी लिस्ट की लेंथ क्या थी 3, तो ये हमारा लूप जो है वो इसकी लेंथ के मुताबिक चलेगा। तो इसलिए ये हमारा 3 दफा ही चलेगा। उसके बाद जो है ये एक्स के अंदर खान स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रिंट कर देगा खान को, और हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिस्ट ना रखें और एक कोई वेरिएबल क्या नाम, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे मैं कार लिखता हूँ अगर, तो ये देखें तब क्या करेगा, ये तब भी वही करेगा। ये क्या करेगा, एक्स एक एक करके जो है, पहले एक्स के अंदर डब्ल्यू स्टोर हो जाएगा तो उसको प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा ए, ए को प्रिंट कर देगा। फिर इस तरीके से ये पूरे एक एक अल्फ़ाबेट को अलग अलग प्रिंट करता जाएगा। ये स्ट्रिंग की लेंथ के लूप जो है, जितनी स्ट्रिंग की हमारी लेंथ होगी उतनी बार ये लूप हमारा ये चलेगा। इसके अलावा हम लोग जो है वो एक हमारे पास जो है वो फंक्शन है रेंज का। हम लोग जो है वो खुद से रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं लूप के लिए। यानी कि हम जो है वो पहले से जो है वो जो है उसको सेट कर देंगे कि इतने इतनी बार जो है हमारा जो है वो लूप चले, तो वो जो है वो उसको देखते हुए जो है हमारा लूप जो है वो चला देगा। तो उसके लिए किस तरीके से लिखते हैं, फॉर, फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन। इसके बाद रेंज के फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेंज, रेंज, रेंज। फंक्शन को ज़ाहिर सी बात है जब कॉल करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए पैरेंथेसिस लगाना। अभी फंक्शन को आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो फंक्शन के बारे में किस तरीके से बनता है और पैरामीटर्स किस तरीके से पास करते हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो इसके अंदर जो है हम लोग रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज डाल दी 5। अब जो है मैं चाहता हूँ कि एक जो है मेरी स्ट्रिंग जो है वो 5 दफ़ा जो है वो प्रिंट हो। तो ये जो है उसको, मेरा लूप जो है उसको 5 दफ़ा जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, एक्स की जो वेरिएबल जो मैंने इसका डिक्लेयर करा है ना लूप के लिए, तो इसकी इंडेक्सिंग भी जो है वो 0 से शुरू होगी। इस वक्त जब मैंने रेंज के फंक्शन को कॉल किया, ये जो है 0 1 से शुरू, 0 से शुरू होगा, फिर इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये 5 तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अगर मैं एक्स को प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो किस तरीके से होगा। एक्स को अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 0 1 2 एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। पहले एक्स की वैल्यू जो थी वो 0 थी, कंडीशन देखा कि रेंज मैंने 5 दी हुई है, तो ये आगे बढ़ेगा। इसने एक्स को प्रिंट कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू 1 होगी, रेंज 5 है, सेटिस्फाई है, प्रिंट एक्स कर देगा। फिर इसी तरीके से एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 होगी, रेंज देखेगा 5 है, उसके बाद जो है इसको तब प्रिंट कर देगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू 5 होगी और रेंज हमारे पास जो है वो पूरी होगी, क्योंकि ये 0 से शुरू कर रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4, 4 के ऊपर जो है रेंज 5 पूरी हो जाती है हमारी। तो ये जो है उसको 4 तक ही प्रिंट करेगा। तो यानी कि ये एक कम जो है अगर देखा जाए यहाँ से नंबर, तो ये 0 से लेके 4 तक जो है वो उसको प्रिंट कर देगा, 5 नंबर जो है। इसके अलावा अगर हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग जो है वो पहले से स्पेसिफाई करते हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद 6 लिखता हूँ, तो तब देखेंगे क्या होगा। तो ये क्या करेगा, 2 से लेके मुझे 5 तक जो है वो वैल्यू 6 के अंदर जो है 6 - 1 जो है 2 से, तो ये मुझे वैल्यू जो है प्रिंट कर देगी। तो ये मेरे को यहाँ पे 2 3 4 और 5 इस तरीके से मैंने जो है वो स्टार्ट और एंड वैल्यू यहाँ पे दी, रेंज दी मैंने इसके अंदर। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वो रेंज देके भी हम लोग जो है वो वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है 1 इंक्रीमेंट कर रहा है।
लेकिन हम लोग चाहे तो उसके अंदर जो वो 2 भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, 3 भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। इस तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो अब क्या करेगा, अब ये 1 इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये 2 इंक्रीमेंट करेगा। तो ये टू, दो दो इंक्रीमेंट करेगा सब में, 2 से लेके 6 तक ये जो है रेंज जो मैंने स्पेसिफाई की हुई है, 2 से लेके यानी कि 5 तक जो है, 6 - 1 5 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट करेगा। और इंक्रीमेंट करेगा अपने दरमियान में जो इंक्रीमेंट करवाएगा वो 2 का करवाएगा, ये पहले 1 का करवा रहा था। तो 2 के बाद जो 2 का इंक्रीमेंट अगर हम लोगों ने करवाया 2 का, तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 10 तक जो है वो सारी की सारी ऑड वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए, तो वो किस तरीके से होगी। तो मैंने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दी 0, 0 से लेके 11 तक, 10 तक जो भी मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 11 रखूँगा, क्योंकि ये 11 - 1 होगा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और इंक्रीमेंट मैं 2 का करवाना चाह रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो है वहाँ पर इवन वैल्यूज हमारी आ रही है 0 से लेके 11 तक। मैं चाहता हूँ अगर ऑड वैल्यूज आए तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, और तो यहाँ पे जो है सारी हमारे पास ऑड वैल्यूज आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अंदर ही ब्रेक का कीवर्ड होता है, वो भी हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने लूप को ब्रेक करने के लिए। हम चाहते हैं कि लूप जो है हमारा जो है वो पूरा ना चले, आधा चले, और बस जो है वो उसके बाद जो है वो बाहर आ जाए, तो तब हम लोग जो है वो ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब हम लोग को जो है अपनी मर्जी से लूप को जो है रुकवाना होता है ना, तो हम लोग ब्रेक का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। ये लिस्ट बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ABC लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो लिस्ट बढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये मेरी लिस्ट जो है वो खान तक प्रिंट हो, तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करूँगा, और कंडीशन भी साथ में लगाऊंगा इसकी, क्योंकि मैंने बताना भी तो है ना, यहाँ पे कंडीशन भी तो लगानी है यहाँ पे, कि जब जो है हमारे पास लिस्ट की वैल्यू खान हो जाए, तो लूप जो है हमारा ब्रेक हो जाए, यानी कि ABC फिर आगे की जो भी वैल्यू है से वहाँ तक लूप पहुँचे ही नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट तो लूप तो अपनी लेंथ के मुताबिक ही चलेगा ना, जितनी लेंथ होगी हमारे पास जो है वो लिस्ट की हमारी या टपल की, उसे उसके ऊपर उसके बेस के ऊपर चलेगा। लेकिन ब्रेक से ये होगा कि हम लोग जो है वो आधे आधे लूप को जो है हम लोग जो है वो रोक सकते हैं आगे आगे बढ़ने से। तो यहाँ पे मैं जो है वो लूप चलाऊंगा अपना, इसके अंदर वापस लिस्ट के अंदर ही चलाऊंगा, सॉरी टपल के अंदर। और मैं यहाँ पे जो है अपनी कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इस एक्स, ये जो मेरा इसके अंदर आएगा ना, एक एक करके सारी इसके अंदर आती रहेंगी। अगर ये एक्स मेरा इक्वल होता है आन के, तो क्या करो, ये इफ की कंडीशन में ये हमारे पास कोलोन लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे हम लोग जो इसको एंटर करेंगे तो ये खुद इंडेंट करके दे देंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको, लूप से बाहर निकलेंगे यहाँ पे और प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज प्रिंट जो है वो एक्स कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसने क्या है, वकार से कि अहमद तक जो है इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये चला किस तरीके से, ये पहले यहाँ पे एक्स के अंदर जो था वो वकार वकार गया यहाँ पे, तो इसने देखा कि एक्स वकार अगर खान के बराबर है, वकार खान के बराबर नहीं है, तो इसने इस जो है हमारे पास जो है वो इसको इग्नोर करा, एक्स को प्रिंट कर दिया, वकार को यहाँ पे लेकर आ दिया। फिर ये गया आगे अहमद के पास, अहमद को उसने चेक करा, एक्स के अंदर जो है वो अहमद आ गया। अहमद को उसने देखा, अहमद जो है वो एक्स के अंदर है, इफ अहमद इज इक्वल टू खान, कंडीशन जो है वो डिससेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये प्रिंट एक्स जो है अहमद को भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। खान जब एक्स के अंदर आएगा तो एक्स इक्वल हमारे पास खान के इक्वल आया था, तो यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ब्रेक कर दिया इसने इसको, लूप हमारा ब्रेक हो गया, और बस इसने जो है हम लोग को आउटपुट दे दिया। तो उस तरीके से हम लोग जो है वो लिस्ट के अंदर जो है वो लिमिट लगा सकते हैं कि कहाँ से जो है हम लोग को कहाँ तक जो है हम लोग को वैल्यूज जो है वो लिस्ट की प्रिंट करवानी है ब्रेक के कीवर्ड से।
अच्छा, हम लोग जो है वो लूप से जो है वो कोई टेबल भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं आसानी से ना। टेबल प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग खुद से, जैसे फॉर एक्स रेंज, रेंज दे देते हैं पहले। 10 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी, मैं दूसरा लिंक बनाऊंगा, या किसी लिंक से आप लोग जो है वो दोबारा ज्वाइन हो जाएगी। रेंज दे देते हैं यहाँ पे, मैं देता हूँ 11 तक की, यानी कि 10 तक, 0 से लेकर 10 तक हुआ ये। ये कॉलन लगाना जरूरी है, वरना फॉर का लूप जो है वो काम नहीं करेगा। जब इंटर करेंगे तो ये डेंट करके हम लोग को यहाँ पे लिखेगा। तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब मुझे पता है एक्स के अंदर क्या आने वाला है। एक्स के अंदर जो है वो आने वाला है 0 1 2 3 4 5 6 10 तक ही आने वाला है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो टू का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन एक्स की वैल्यूज के अंदर जो है वो बार बार टू जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो इससे क्या होगा कि मेरे को जो है जो है मेरे पास जो है वो टेबल प्रिंट होता हुआ आ जाएगा पूरा। तो उसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, अगर टू का टेबल मुझे अगर प्रिंट करवाना है, टू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स से, सही है, टू का मुझे पूरा टेबल प्रिंट होता हुआ। मैंने इसका फायदा उठाया है लूप का ना, कि इंक्रीमेंट कर रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो टू से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अगली दफा में क्या होता है, बार बार टू से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास जीरो थी तो टू जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जीरो आ गया। एक्स की वैल्यू वन हुई तो टू हो गया, एक्स की वैल्यू जब टू हुई तो टू टू का फोर, टू थ्री का सिक्स, टू फोर साइड। इस तरीके से मैं जो है वो, इस तरीके से मैं जो है रेंज चेंज करके जो है यहाँ पे 21 करता हूँ, तो यहाँ पे 20 तक मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है पूरा। एक प्रॉपर प्रोग्राम बना के देखते हैं हम लोग इसके अंदर, जिसमें हम लोग जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि यूजर जो है वो खुद से इनपुट दे, और स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसका इनपुट किया हुआ नंबर का पूरा एक टेबल प्रिंट हुआ हुआ आ जाए। तो वो प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका वैल्यू का नाम था। इसमें जो है हम लोग एक यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर इनपुट के बारे में मैंने बताया था कि इनपुट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारे पास स्ट्रिंग देता है, हमें उसको इंटीजर के अंदर उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे इंटीजर के फंक्शन को कॉल करवा दूंगा, और उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट का फंक्शन कॉल करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने इनपुट के फंक्शन को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, और उसके बाद जो है मैं वो मैसेज लिखूंगा जो यूजर के सामने जो है वो, यूजर को बताना भी तो है ना कि क्या प्रिंट करना है। तो यहाँ पे वो मैं मैसेज लिखूंगा जो यूजर के सामने आएगा, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये यूजर के सामने जो है वो प्रिंट करवा देगा इंटर द नंबर, और उसके बाद जो स्टोर करवा देगा हमारे वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो यूजर से नंबर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि उस यूजर से लिए हुए नंबर का जो है वो टेबल प्रिंट करवा दूँ। तो मैं उसके लिए जो है मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिखूंगा फॉर, फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा लूप के लिए, फॉर एक्स इन रेंज दे दूंगा सबसे पहले मैं। रेंज मैं चाहता हूँ कि 10 तक जो है वो प्रिंट हो। मैं चाहूँ तो यूजर से रेंज भी ले सकता हूँ खुद से मैं। यहाँ पे मैं रेंज का एक फंक्शन बना देता हूँ। रेंज जो एक रिजर्व कीवर्ड है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो रेंज वैल्यू इस तरीके से लिख दूंगा। रेंज वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ। ये भी मैं जो है वो इसके अंदर जो है वो पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करवाऊंगा, और यहाँ पे फिर फंक्शन और यूजर के सामने रेंज, रेंज भी मैं यूजर से ले सकता हूँ। तो मुझे फिर सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस रेंज की जगह मुझे इस रेंज को कॉल करवाना पड़ेगा, रेंज वैल्यू। ये क्या करेगा, यूजर की दी हुई रेंज को जो है वो यहाँ पे लिख देगा उसको। तो फॉर एक्स इन रेंज, रेंज वैल्यू कॉलम लगाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वो प्रिंट करवाऊंगा उसको। प्रिंट मैं किस तरीके से कराऊंगा कि टेबल का एक पूरा फॉर्मेट होता है ना, इस तरीके से टू होता है, उसके बाद जो होता है वो मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई होती है, उसके बाद जो है वो टू वन फिर इक्वल टू, उसके बाद जो है रिजल्ट आता है ना हमारा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी तरीके से पूरा जो है प्रिंट करवाऊँ। कि मैं अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यूजर की दी हुई वैल्यू टू टू सॉरी यूजर की दी हुई वैल्यू कॉन्कैटिनेट टू मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद एक्स की वैल्यू, फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा टू वन, सॉरी यहाँ पे टू, यहाँ पे जो क्रॉस का साइन होता है ना टेबल के अंदर में होगा इस तरीके से।
मैं इस तरीके से कुछ जो है वो लेआउट बनाना चाह रहा हूँ अपना। मैं इस तरीके से जो है वो अपना जो है वो पूरा सिंटेक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए जो है यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैं पहले जो है वो वैल्यू इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आती है यूजर की इनपुट की भी वैल्यू, जो कि जो हमारा यूजर इनपुट देगा। यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू कॉन्कैटिनेट करवाया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसको एज इट इज स्ट्रिंग को लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्कैटिनेट करवाएंगे। उसके बाद ये एक्स की वैल्यू होगी हमारी, जो कि 0 से लेकर 1 तक चलेगी। तो ये एक वेरिएबल है, तो उसको मैं यहाँ पे बगैर कोटेशन के लिखूंगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, वेरिएबल है हमारे पास। वो क्या था हमारे पास, अपना एक्स था हमारे पास ये। फिर उसके बाद मैं कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा दोबारा। उसके बाद कॉन्कैटिनेट करना के बाद जो है इक्वल टू का साइन था, तो उसको जो है मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और आ गई इक्वल टू की। उसके बाद जो था कॉन्कैटिनेट रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या था हमारे पास, जो भी यूजर ने जो वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई करवाना है मुझे एक्स से, तो यानी कि वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स से। ये देखिए मुझे क्या देगा, इंटर करूँ वैल्यू, मैं चाहता हूँ 12 का टेबल प्रिंट हो, रेंज मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट हो, तो मैं रेंज दूंगा 10। तो ये मेरे को दे रहा है टाइप एरर। अब ये देखें मुझे ये एरर क्यों दे रहा है। ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है एक कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता एक वेरिएबल से। पाइथन जो है वो अलाउ नहीं करता है कि स्ट्रिंग को जो है एक वेरिएबल से कॉन्कैटिनेशन अलाउ नहीं करता। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो हो जाता होगा, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। आप लोग मीटिंग को जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लिया, एंड होने वाली है। उसके बाद जो है वो जो मैं एरर का बताता हूँ एरर क्यों हो रहा है।